एडमिट कार्ड आते ही सबसे ज़्यादा टेंशन एक टीचर और एक विद्यार्थियों की बढ़ जाती है। ये टेंशन अधिकतर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर बढ़ती है। इसीलिए हम दोनों का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को इतना बेटर कर लें कि हमारा रिजल्ट एक अच्छे ग्रेड के रूप में सामने आए। इसी ग्रेड को क्लियरफाई करने के लिए आज ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, या ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसमें आप लोग अपना रीचेक शेड्यूल चेक कर लें कि आखिर आप कितने मार्क्स गेन करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे टोटल 50 क्वेश्चन क्वेरी करने वाला हूं, 50 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और इन क्वेश्चन को आप एक कॉपी और पेन अपने साथ अभी ले लीजिए, जिसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल कराता हूं, आप उसका जो भी सुटेबल आंसर आपको लगता है वो आप उसमें रिप्रेजेंट कराइए। उसके बाद जब मैं आंसर करता हूं तो आप रीचेक करिएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने मार्क्स गेन किए और ओवरऑल आपकी कौन सी ग्रेड बन पा रही है। तो एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने के बाद शेयरिंग करना थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर तुरंत कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ये वीडियो पहुँच सके, और वो भी अपने एग्जामिनेशन को चेक कर पाएँ कि आखिर उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, और क्वेश्चन 1 है उसमें पूछा गया है कि आपके जो पाइथन के डेवलपर हैं वो कौन है। तो पाइथन के डेवलपर की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो जो राइट आंसर है वो आप अपना टिक कर लीजिए, और टिक करने के बाद जो मैं आंसर है जो बताऊंगा तो उसको आप चेक करिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो गया है, और अगर सही है तो उसको टिक कर लीजिएगा कि आपका ये आंसर सही हो गया है। ठीक है, ओवरऑल जो सही है उनके आंसर को टिक करिएगा कि सही है, बाकी गलत छोड़ दीजिएगा, तो आपकी काउंटिंग आसान हो जाएगी गिनने के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है पाइथन के डेवलपर की अगर हम बात करें तो इसका सही राइट आंसर होगा गुडियो वैन रोसम जो है वो राइट आंसर होगा, इसका पहले का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, विच टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, इनमें कौन सी ऐसी पाइथन का जो सपोर्ट करता है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इस चीज को सपोर्ट करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। यानी आपका जो पाइथन है वो कौन कौन से प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, इसमें से आप अपना राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है वो आप यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है डी, ऑल, क्योंकि पाइथन जो है वो तीनों तरीके की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, इन पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर, तो पाइथन क्या केस सेंसिटिव होता है जब वो आइडेंटिफायर के साथ डील करता है। तो इसका जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको यस लग रहा है, नो लग रहा है, मशीन डिपेंडेंट होता है, या नन ऑफ द मेंशन होता है। जो भी आपको लग रहा है वो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। वैसे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप ए स्मॉल में लिखते हैं तो वो एक अलग आइडेंटिफायर के रूप में यूज होता है, अगर आप एक आइडेंटिफायर के रूप में नेम लिखते हैं तो वो अलग रिप्रेजेंट कराता है, और अगर स्मॉल में ए नेम लिखते हैं तो अलग रिप्रेजेंट कराता है। मतलब हर एक आइडेंटिफायर अलग अलग पैटर्न में डिटरमाइन होता है, वो अलग होता है, यानी उस केस सेंसिटिव कहलाएगा। अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूं कि एग्जांपल के स्वरूप में आप यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं NAME, नेम जो है ये भी एक आपका आइडेंटिफायर है, और अगर मैं लिखता हूं NAME तो ये एक अलग आइडेंटिफायर है, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कैपिटल में नेम तो ये एक अलग आइडेंटिफायर के रूप में जाना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यस,
जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। तो जो भी आपको इसमें पाइथन का एक्सटेंशन लग रहा है कि पाइथन की जब फाइल को सेव किया जाता है तो जो भी राइट एक्सटेंशन इसमें यूज किया जाता है वो आप बता दीजिए। जो भी है वो उसका राइट आंसर आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि ए है, बी है या सी है या डी है, तो जो भी आपका लग रहा है। वैसे राइट आंसर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। py.py जो होता है वो पाइथन का एक्सटेंशन नेम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। इसमें क्या है कि आपका पाइथन जो कोड होता है वो कंपाइल्ड किया जाता है कि इंटरप्रेटेड किया जाता है, वो आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पाइथन जो है वो कंपाइल्ड प्रोग्राम के रूप में यूज होता है या इंटरप्रेटेड। जैसे यहाँ पर बोल रखा है पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड, पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड। जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है वो आप अपना कॉपी में नोट डाउन करिए। और मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड, क्योंकि पाइथन का जो कोड होता है वो सिर्फ इंटरप्रेटेड होता है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें ऑल कीवर्ड्स इन द पाइथन आर इन, तो यहां पर ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड होते हैं, लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं या नन ऑफ द मेंशन। क्योंकि वो पूछ रहा है कीवर्ड्स के बारे में कि जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं वो कौन से केस में पाए जाते हैं, कैपिटलाइज्ड होते हैं सारे या लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं या कैपिटलाइज्ड में होते हैं। जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे जो 6 क्वेश्चन नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसके बारे में बात की जानी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है कि इसमें पाइथन का जो एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट क्या होने वाला है। जो भी आपको सुटेबल आउटपुट लग रहा है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। 7 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या 1 आएगा, जो भी आपका सुटेबल आंसर है वो आप टिक कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ए होने वाला है, क्योंकि रीज़न ये होगा कि 4 + 3 मॉडुलस 5 बोला गया है। तो मॉडुलस 3 मॉडुलस 5 को अगर हम वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो ये इक्वल टू में बन के आएगा आपका। अगर हम इक्वल टू देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा 4 + 3, और 4 + 3 वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जब भी कोई एक डिजिट आपके छोटी बड़ी डिजिट से मॉडुलस की जाती है तो हमेशा वही आंसर हो जाता है जो वैल्यू होती है। तो 3 को अगर हम मॉडुलस 5 निकालते हैं तो उसका राइट आंसर 3 हो जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच द फॉलोइंग यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। कौन ऐसा है जो आपके ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है। इसमें इंडेंटेशन आता है, कीज आते हैं, ब्रैकेट्स आते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन, जो सारे हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है वो आप टिक कर लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए ए, बी या सी, जो भी आपका राइट आंसर है। और अगर मेरी बात की जाए या मैं बताऊं इसके बारे में, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा, क्योंकि पाइथन के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं कोड के वो हमेशा इंडेंटेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कराए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक और छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और बतानी थी वो मैं बता दूं कि एक महामैराथन के रूप में मैं लाइव क्लासेस चलाने की सोच रहा हूं। मैं एक्चुअली सेटअप में लगा पड़ा हूं। अगर ये सेटअप हो जाता है तो महामैराथन की क्लास मैं दूंगा आपके आईटी के एग्जाम से पहले भी और पाइथन के एग्जाम से पहले भी, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम है, आप आईटी का पेपर आपने भरा है या पाइथन का पेपर भरा है, उसकी एक महामैराथन क्लास मैं प्रोवाइड कराऊंगा लाइव आकर। तो अगर आप एक लाइव क्लास करना चाहते हैं महामैराथन के रूप में तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सर हाँ हमें महामैराथन की क्लास करनी है, लाइव आपसे अटैच होना है। और क्योंकि मैं जुड़ना चाहता हूं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ या अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मैं जान सकूं कि उनके वैल्यूएशन क्या है, वो क्या चाहते हैं या किस तरह के क्वेश्चन वो डील कर रहे हैं, और उनको एक सजेशन, बेटर सजेशन प्रोवाइड करूं एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं लाइव मैराथन की क्लास तो कमेंट सेक्शन में ये मुझे जरूर बताइएगा, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप लोग एक्चुअली क्या होता है कि अपनी वीडियो को वॉच कर लेते हैं और शेयर नहीं करते। थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास या मुझे आप लोगों का उतना प्यार अब नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे पहले मिलता था। एक्चुअली रीज़न ये है कि बीच में थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण
मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया, बट अब मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा और आप लोग शेयर करते रहिए जिसमें ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। तो इसका राइट आंसर 8 का जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये चीज़ बताना जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट लिस्ट ऑफ कीबोर्ड, लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा अगर हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ईवेल। ईवेल इज द राइट आंसर, क्योंकि ईवेल के माध्यम से आप मल्टीपल वैल्यू एक साथ प्रोवाइड करा सकते हैं किसी लिस्ट के अंदर। वैसे क्या होता है कि अगर हम इनपुट का यूज करते हैं तो हम सिंगल वैल्यू एक लिस्ट में ऐड कराते हैं अपेंड के माध्यम से, मगर अगर हम ईवेल का यूज करते हैं तो मल्टीपल वैल्यू एक साथ लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन में अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हम किस सिंबल का यूज करते हैं या किस कैरेक्टर का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो बेसिकली होगा वो आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप लिख दीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा बी, हैश जो होता है वो आपका सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 11 एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें कौन सा पाइथन कोड का रियल जो आंसर होने वाला है उस चीज के बारे में बात यहाँ पर की गई है कि i इक्वल टू 1 दे रखा है, वाइल ट्रू, जब ट्रू होगा तो क्या करेगा, इफ i मॉडलेस 3 दे रखा है इक्वल टू 5, अगर जब आपकी 3 की वैल्यू i की वैल्यू जब 3 होगी, मॉडलेस 3 यानी डिवाइड होकर 3 से डिवाइड करेगा, i की वैल्यू 3 होगी तो वो 0 सीधी बात हो जाएगी और इस टाइम पर वो ब्रेक करेगा, अदरवाइज उसको प्रिंट करेगा i को, और i की जो वैल्यू है वो क्या है, i प्लस इक्वल टू 1 होगी, यानी i की वैल्यू लगातार एक एक बढ़ती जाएगी। तो पहला i जो हमें दिया गया है वो 1 दिया गया है, यानी आउटपुट का पहला आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, और a और c में से हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो उसमें जो चीज़ें होती हैं जैसे इंडेंटेशंस हैं, इसके अलावा कॉलन है, कॉमास हैं, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी वजह से एरर क्रिएट होती है, क्योंकि सिंटैक्स एरर जो होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। जब आप टाइपिंग एरर कर देते हैं तो सिंटैक्स एरर जनरेट होती है। तो ऐसी कंडीशन में तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी एरर वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो सो दैट्स वाई आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसी एरर वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब इसकी अगर हम बात करें तो पहला आउटपुट जो होगा 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा आकर क्या, इफ i इज मॉडलेस 3, तो i की वैल्यू 1 है तो उसका वो तो इक्वल टू 1 ही आएगा, अगर इसको मॉडलेस 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा प्रोग्राम, और प्रिंट कर देगा किसको, आपके i को प्रिंट करेगा, और i को जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पर पहली वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उसका सेकंड वैल्यू जो बढ़ेगी एक, क्योंकि यहाँ से ऐड करेगा, इस जगह पर आपकी एक वैल्यू ऐड कर लेगा, और i की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर वापस चेक करेगा तो यहाँ पर अगली वैल्यू 2 प्रिंट होगी, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो c हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि जब तीसरी वैल्यू आएगी, थर्ड वैल्यू जब यहाँ पर रिप्रेजेंट आएगा, i की वैल्यू जब 3 होगी तो वो डिवाइड करेगा 3 से और इक्वल टू 0 आएगा, तो ये प्रोग्राम वहीं से ब्रेक हो जाएगा और आगे प्रिंट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका 1 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट, तो ये जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल है वो एक डिसीजन को डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, ये डिसीजन बॉक्स है आपका, इसको डिसीजन बॉक्स के नाम से जाना जाता है पाइथन के अंदर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन, इनमें कौन एक कीवर्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें कौन एक ऐसा है जो पाइथन के लिए कीवर्ड के रूप में यूज नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवेल। ईवेल जो है वो आपका कीवर्ड नहीं होता है पाइथन का, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, आपके लिस्ट में एक फंक्शन के रूप में काम करता है जो कि आपको मल्टीपल वैल्यू लिस्ट के अंदर एक साथ ऐड कराने का ऑप्शन देता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द प्रेसिडेंट इन पाइथन। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है आपका पाइथन में क्या प्रोसीजर यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर डिटर्मिनेशन किया गया है, अगर बेसिकली क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी डिटर्मिनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर अगर हम पूछते हैं तो यहाँ पर कैपिटल में P आप डिटरमाइन करा सकते हैं, P आता है, फिर E आता है, फिर M आता है, फिर D आता है, फिर A आता है, और फिर लास्ट में S आता है। यानी अगर हम बात करें तो PEMDAS जो है वो यहाँ डिटर्मिनेशन होता है, और इसी का फुल फॉर्म होता है D पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और एट लास्ट में सब्ट्रैक्शन।
ये रूल है, यानी अगर एक पाइथन प्रोग्राम लिखा गया है और कुछ ये सिंबल्स यूटिलाइज किए गए हैं, तो जिनका स्विक्कल, जिनकी प्रेसिडेंस पहले है, यानी सबसे पहले अगर किसी प्रोग्राम में पैरेंथेसिस लगे हैं तो वो यूज होंगे, वो पहले सॉल्व होंगे, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, और एट लास्ट सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने है। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ड इफ x इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 दी गई है और x लेफ्ट फॉरवर्डिंग का सिंबल दे रखा है 2। अगर x को हम लेफ्ट फॉरवर्ड करते हैं और कितने बार फॉरवर्ड करते हैं, 2 टाइम फॉरवर्ड करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू है हमारी 1 और 1 को अगर हम फॉरवर्ड करते हैं, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन करना चाहें तो एक चीज तरीके से कर सकते हैं कि इसका जो कोड है वो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 यूनिट में लिख लिया है 001 के रूप में, क्योंकि बेसिकली 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं 4 बार ले सकते हैं वैसे हम, तो हमने यहाँ पर ले लिया 0001, ठीक है, ये बाइनरी कोड है इसका। अब इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें, तो इस 1 की वैल्यू 2 बार इधर की तरफ बढ़ानी है, तो 2 बार अगर हम इधर की तरफ बढ़ाते हैं तो ये ओवरऑल बढ़ के क्या हो जाती है 0100, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये 1, यहाँ जो शिफ्टिंग डिजिट दी गई है वो 2 दी गई है, तो सीधी बात है यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ कर आएगी वो ही आएगी। अब ये जो बाइनरी बना है, इस बाइनरी को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक डेसिमल वैल्यू में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि आपको पता है ये 0 1 को रिप्रेजेंट कराएगा, ये वाला 0 2 को रिप्रेजेंट कराएगा और ये वाला 1 जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कराएगा, तो यानी ओवरऑल इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर था, जो कि आपका 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप किसको कहा जाता है। अगर 16वें क्वेश्चन की हम बात करें कंडीशनल लूप किसको कहा जाता है, तो देखिए 2 प्रकार के लूप बेसिकली अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार के लूप पाए जाते हैं पाइथन के अंदर। पहला फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप और तीसरा नेस्टेड लूप, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशनल लूप की, तो कंडीशन के आधार पर चलने वाला लूप व्हाइल लूप होता है, और अगर एक नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी एक नंबर ऑफ सीक्वल के अकॉर्डिंग अब देखा जाए, जैसे हमें एक प्रोग्राम को 12 बार चलाना है या 15 बार चलाना है, तो बेसिकली हम यूज करते हैं आपके फॉर लूप का, ठीक है। और नेस्टेड लूप की अगर हम बात करें तो नेस्टेड लूप जो होता है वो बेसिकली किसी लूप के अंदर जब हम लूप को कंटिन्यू चला देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, व्हाइल लूप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर व्हाइल लूप हो जाएगा, क्योंकि व्हाइल लूप कंडीशन के आधार पर चलता है। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक प्रोग्राम चलता रहेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, अपने आप पर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। वेरिएबल नेम के लिए पाइथन के अंदर अगर वेरिएबल नेम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ट्रू है, ठीक है। तो क्या ट्रू है वेरिएबल नेम के लिए, अंडरस्कोर एंड एपेसेंट आर द ओनली 2 स्पेशल करेक्टर अलाउड। 2 स्पेशल करेक्टर यूज किए जाते हैं आपके वेरिएबल के लिए, ठीक है, ये चीज बोली गई है। इसके बाद बोला गया है अगला अनलिमिटेड लेंथ होते हैं, ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, ठीक है। और चौथा बोला गया है नन ऑफ द अबव। देखिए पहली जो बात बोली गई है अंडरस्कोर, ये तो सही है, बट अपॉन्स्ट्रेंट जो वर्ड होता है, ठीक है, और द ओनली 2 स्पेशल करेक्टर, 2 स्पेशल करेक्टर नहीं होते, सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर होता है आपके वेरिएबल्स के लिए, जो कि अंडरस्कोर होता है। तो ये राइट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड अनलिमिटेड लेंथ, तो ध्यान रखिएगा अनलिमिटेड लेंथ नहीं होती है वेरिएबल्स की, यानी जो आइडेंटिफायर आप बनाते हैं उसकी अनलिमिटेड लेंथ नहीं होती है, उसकी जो लिमिटेड लेंथ होती है वो 32 करेक्टर की बनी जाती है। तो यहाँ पर इसका बीबी जो है वो गलत है। ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, तो ये चीज हो सकती है कि ऑल द प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, मस्ट हैव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स, ठीक है। तो जो सी पॉइंट है वो भी इसका गलत है, क्योंकि ऑल प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि लीडिंग करें या ट्रेलिंग करें अंडरस्कोर के साथ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला गया मस्ट है, जरूरी है, तो जरूरी तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इस पाइथन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट को डिटर्मिनेशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे डिटर्मिनेशन होना है, कैसे निकाला जाना है वैल्यू को देख लीजिए। यहाँ पर पहले जो कैलकुलेशन होगा वो आपको ध्यान होगा कि यहाँ जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इन ब्रैकेट्स को पहले हम डिटर्मिनेशन करेंगे, यानी 3 की जो पावर 2 है वो हम निकालेंगे, और 3 की पावर जो 2 होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, 9 होता है। क्योंकि अगर सिंगल होता, एस्ट्रिक जगह अगर सिंगल होता तो हम मल्टीप्लाई करते, पर डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पाइथन के अंदर क्या, आपको पावर को निकालना। तो 3 की पावर 2 होता है 9, और 2 की पावर जो 9 होता है वो क्या होता है, 512 होता है। यानी इसका पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा, आपका ए पॉइंट या बी पॉइंट में से एक हो जाएगा, क्योंकि 512 यहाँ पर लिखा हुआ दोनों जगह पर, ठीक है, पहले का पॉइंट। अब दूसरे की अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्या, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो हम इसको जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 की पावर जो 2 होता है वो होता है 64। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 64 दिया गया है और यहाँ पर 64 नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 18 के बाद, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19। विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रांजैक्शन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। तो जो ट्रांजैक्शन डिवीजन होता है बेसिकली इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं। तो इसका ट्रांजैक्शन डिवीजन जो होता है उसका राइट आंसर जो 19 की अगर हम बात करें तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, यानी डबल डिवीजन को यूज कर लेते हैं, जिसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 13 डिवाइडेड बाई 2 लिखता हूँ, तो आपको पता है इक्वल टू में वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 6.5 आएगी, ठीक है, 6.5 आएगी। यानी ओवरऑल ये एक फ्लोट वैल्यू के रूप में आंसर आता है, ठीक है। जो हम 13 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो एक फ्लोट वैल्यू में आता है, कंप्लीट इंटीजर नहीं आता। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो कंप्लीट इंटीजर के वैल्यू में आए, यानी उसके पीछे का जो डेसिमल प्लेस है वो हटा दें, तो हम यूज कर सकते हैं आपके 13 फ्लोर डिवीजन 2 को, और इक्वल टू जो इसकी वैल्यू होगी वो सिर्फ 6 आएगी, ना कि 6.5 आएगी। तो अगर हमें डेसिमल प्लेसेस या एक वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी कोई वैल्यू डिवाइड करनी है मगर उसकी हमें फ्लोट वैल्यू नहीं लेनी है बल्कि इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हम यूज कर सकते हैं किसका, आपके फ्लोर डिवीजन का, जिससे सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली जाएगी, उसका जो डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है आपके फ्लोर डिवीजन का, जो कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें पाइथन कोड का जो आउटपुट होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर एल दिया गया है और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं उससे साफ क्लियरफाई हो रहा है कि एल एक लिस्ट है और के एक और लिस्ट बनाई गई है एल से, ठीक है, क्योंकि एल से जो किया गया है वो क्या किया गया है, स्लाइसिंग की गई है। बेसिकली के एक लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर स्लाइसिंग डिटर्मिनेशन किया गया और एल से वो लिस्ट बनी है, जिसमें वैल्यू ली गई है 2 से कहाँ तक, 9 तक ली गई है और 2 के डिफरेंस में ली गई है। अब अगर हम 2 से 9 तक की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, देखिए इंडेक्सिंग आपने पढ़ी होगी, तो जो पहली वैल्यू है वो 0 पे होगी, ये 1 पे होगी और 2 पे होगी, यानी स्टार्टिंग यहाँ से होगी, पहला पॉइंट ये होगा। अब 2 का डिफरेंस बोला गया है तो हमें क्या करना है, 2 का बोला गया है तो दूसरी वैल्यू में उठाकर चलनी है। यानी ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक गैप पे वैल्यू उठाई जाएगी, यानी पहले 22 होगी, फिर दूसरी वैल्यू जो होगी वो हेलो होगी, फिर तीसरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी 50 होगी, ठीक है। और क्योंकि 9 तक की वैल्यू बोली गई है तो टोटल 2 4 6 8 1 9, यानी लास्ट वैल्यू डिटर्मिनेशन 9 की गई है, तो यानी लास्ट वाली वैल्यू भी इनमें इंक्लूड की जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। इसके बाद यहाँ आने के बाद ये के की लिस्ट बन गई, यानी के में जो वैल्यू हमारी आई वो आई 22, हेलो 50 एंड 70, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट किया गया है के अंदर भी हमने क्या किया है, डिटर्मिनेशन किया है कुछ वैल्यूज का, कुछ वैल्यू हमने निकाली है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, यानी स्टार्टिंग हमारा 0 से होगा, ठीक है, और जो एंड पॉइंट बोला गया है वो हमारा क्या बोला गया है, 5 तक बोला गया है। यानी इसमें टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 4 ही लेगा, और 2 का डिफरेंस है, यानी पहली वैल्यू क्या आएगी आपकी 22 आएगी और दूसरी 50 आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो म्यूटेबल होता है, लिस्ट है, ट्यूपल है, या डिक्शनरी है, या मॉड्यूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का बी, ठीक है, बी जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ पॉप फंक्शन इन लिस्ट। लिस्ट में पॉप फंक्शन का यूज क्या होता है, तो
लिस्ट में जो पॉप फंक्शन होता है वो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया रिमूव द एलिमेंट प्रेजेंटेड इन लिस्ट, लिस्ट में प्रेजेंटेड जो नंबर है या लिस्ट में जो एलिमेंट है उसको रिमूव करने के लिए, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात कर रहे हैं, द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विद द पैरामीटर। ठीक है, जो वर्क करता है पैरामीटर के साथ वो क्या डिटर्मिनेशन करेगा। ठीक है, द प्रोग्राम कैन वर्क विद द पैरामीटर्स, यहाँ डिटर्मिनेशन किया गया एक प्रोग्राम का। 23 क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट एग्जाम पेपर की अगर हम बात करें तो लास्ट एग्जाम पेपर में काफ़ी न्यूमेरिकल्स या आपके जो कोड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे, सो दैट्स वाई मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोड यहाँ पर प्रोग्राम्स डाले हैं जिसमें आप लोग उसको समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर बोला गया है n = 8 फॉर i इन रेंज 1, n+1, यानी ओवरऑल आपकी जो सीरीज बनेगी वो 1 से लेकर 8 तक की बनेगी। इफ i इज ग्रेटर देन 1, अगर i की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा। ठीक है, स्टार्टिंग 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फॉर a इन रेंज 2, i, ठीक है, 2, i है, और इफ i मॉडुलस a = 0। तो अगर हम इसको देखें, इस प्रोग्राम को हम देख रहे हैं तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, ये प्रोग्राम हमसे प्राइम नंबर को प्रिंट करने की बात कर रहा है। क्योंकि जब हम बेसिकली अगर एक नेस्टेड को चलाते हैं, नेस्टेड लूप को चलाते हैं, यहाँ पर नेस्टेड लूप का काम हुआ है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लूप के अंदर लूप चला हुआ है, मतलब साफ है कि नेस्टेड लूप है। और इसकी जो अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर को प्रिंट करने की बात कर रहा है, क्योंकि रेंज जो चलेगी वो 1 से लेकर 8 तक चलेगी, और इस 1 से लेकर 8 तक को फिर से वापस चेक किया जाएगा एक बार फिर से कि कौन किसको डिविजिबल करता है। तो आपको पता है कि जो डिविजिबल बार बार होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और रेंज में पहली वैल्यू 2 से स्टार्ट की जाएगी तो यहाँ से पहली वैल्यू 2 ही आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू 3 होगी, तीसरी वैल्यू 4 होगी जो कि 2 से भी डिविजिबल होगी, और साथ साथ में अगर देखा जाए तो आपके 4 से भी डिविजिबल होगी, यानी वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। फिर 5 आएगी जो कि 1 से डिविजिबल होगी, साथ में अपने वैल्यू यानी 5 से डिविजिबल होगी। फिर 6, 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा, और 6 से फिर से डिविजिबल होगा, इसलिए वो भी नहीं आएगा, और लास्ट में 7 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 8 तक की वैल्यू ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ये प्राइम नंबर का ही एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन, इनमें कौन सा पाइथन फंक्शन का जो आंसर होगा, आउटपुट होगा, वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्हाट विल द आउटपुट, देखिए आउटपुट की बात कर रहा है, और यहाँ 2 फंक्शन लगाए गए, मिन और मैक्स दोनों लगाए हैं। तो पहले हम सोल्यूशन करेंगे मैक्स का। ठीक है, इन दोनों में अगर हम बात कर रहे हैं मैक्स में, -3 में और -4 में बड़ा कौन है। तो आप लोग सोचते हैं, देखिए बेसिकली क्या होता है, गलती यहीं पर होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो माइनस की वैल्यू जब चलती है तो जितनी वो माइनस बड़ी है वो एक्चुअल में वो छोटी है, और जितनी माइनस में वो कम है उतनी वो बड़ी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों में तो यहाँ पर -3 जो है वो बड़ी वैल्यू है, और -4 जो है वो छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैक्स की बात की गई तो -3 हमारा यहाँ से आउटपुट निकल के आ जाएगा। फिर बात की गई मिनिमम की, अब -3, 2 और 7 में मिनिमम कौन है, तो -3 ही मिनिमम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो 25 जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें कौन ऐसा है जो कोर डेटा टाइप नहीं है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्लास होगा, क्योंकि क्लास जो है वो डेटा टाइप नहीं होता है। क्लास एक प्रोग्रामिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बेसिकली अगर कहा जाए तो अगर हम किसी एक बड़े कई सारे फंक्शंस को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्लास का यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए क्लास जो है वो अलग टाइप है, और डेटा टाइप में ट्यूपल आता है, लिस्ट आता है, डिक्शनरी आता है, ये तीनों तो आते हैं मगर क्लास नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं बट वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 25 तक का हमने डील कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के अंतर्गत आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आप लोग और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँ। थोड़ा टाइम टेकन जरूर हो जाएगा बट एक क्लैरिफिकेशन आपको हो पाएगा, और जो भी आपने 25 क्वेश्चन में से जितने भी आंसर आपको राइट लगे या आपने राइट पाए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर 25 में से हमने इतने क्वेश्चन के आंसर राइट किए हैं और सही किए हैं। ठीक है, बाकी की जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 के वीडियो में लेकर आऊँगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा शेयर बटन के माध्यम से अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये
क्वेश्चंस पहुंच पाएँ और वो भी अपने पेपर के लिए बेनिफिट उठा पाएँ। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।